नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप त्यागी। आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम आए हुए हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे पंप को ऑपरेट किया जाता है। ये एक देहात का आरओ है, रिटेल आउटलेट, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे डिस्पेंस यूनिट से तेल ग्राहकों को दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे काफ़ी सारे अवार्ड नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये अवार्ड इस पंप को क्वालिटी, क्वांटिटी और अच्छी सेल के लिए दिए गए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, पंप की जानकारी आपको पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हम सुबह सुबह 6 बजे ही पंप पे पहुंच चुके हैं। इसका कारण है कि सुबह 6 बजे कंपनियों के प्राइस चेंज होते हैं। जो भी डीजल, पेट्रोल, XP95 जो तेल ब्रांडेड फ्यूल और इनके जो नॉर्मल फ्यूल होते हैं, उसके सभी जो रेट में बदलाव होता है, चेंज होते हैं, उस सुबह 6 बजे ही OMC और सरकार के दिशा निर्देशानुसार चेंज होते हैं। इसलिए सुबह 6 बजे ही पंप पे पहुंच जाते हैं। और पंप पे देखते हैं रेट के बदलाव की वजह से ही सुबह सभी पंपों की 6 बजे शिफ्ट शुरू हो जाती है। तो अभी हमने मीटर नोट किया है। मीटर नोट करना बहुत ज़रूरी है। मीटर नोट करने के बाद अब हमने जो है इसमें क्वांटिटी चेक करेंगे, और क्वांटिटी 5 लीटर के मेज़र में चेक होती है। तो हम अभी सभी नोजल की एक एक करके 5 लीटर की क्वांटिटी चेक करेंगे। सभी नोजल की ज़रूरी होती है, सुबह 10 बजे से पहले ये हमें टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारी सभी डिस्पेंस यूनिट के सभी नोजल्स जो हैं ठीक से काम कर रहे हैं। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर डिस्पेंसिंग यूनिट के नोजल से ज़्यादा तेल आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और कम आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें जो है तुरंत ही लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और अपनी कंपनी को जो है बताना होता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, और उस नोजल की सेल बंद करके हमें आगे कार्यवाही करनी होती है। अभी जैसे हमने जो तेल डिस्पेंसिंग यूनिट से निकाला था, उसे वापस टैंक में डाल रहे हैं। टैंक में डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि ऑटोमेशन को पता चलता है कि जो हमारा अभी हमने टेस्टिंग की है 5 लीटर की, वो वापस टैंक में आ गया है, जिससे कि हमारी जो डेली सेल्स होती है उसमें ऐड नहीं करता है। वरना वो हमारी डेली सेल्स में ऐड हो जाएगी और हमारी सेल बढ़ जाएगी। उसके भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, जो कभी दोबारा से विस्तार से बात करेंगे। तो अभी जितने भी पंप पे नोजल्स लगे हुए हैं, सभी की हम एक एक करके 5 लीटर की टेस्टिंग करेंगे। सभी मशीन्स में सभी नोजल्स की एंट्री करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मशीन ऑटोमेशन से जुड़ी हुई हैं। तो मशीनों में भी एंट्री डालनी होती है कि हम 5 लीटर की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि मशीन में वो चीज़ उस दिन के लिए ऐड हो जाए कि हाँ, इस मशीन से, डिस्पेंसिंग यूनिट से इस नोजल की टेस्टिंग की गई है। और वही फिर एंट्री जो है हमें ऑटोमेशन पे करनी होती है। ऑटोमेशन में भी हमें जो है डिटेल फिल करनी होती है कि हमने जो है आज की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। और वो ऑटोमेशन उस 5 लीटर से जो भी 5, 10, 15 जितने भी नोजल्स हैं, उसकी सेल्स को, अब देखिए आप नज़र आ रहा होगा कि पूरा तेल है। थोड़ा तेल हम उसमें ले लेते हैं टेस्टिंग के लिए, जिससे हम डेंसिटी टेस्ट करेंगे, और बाकी तेल को वही है कि हम फिर से वापस जो है टैंक में डाल देंगे। ये टैंक में डालना ऑटोमेशन के हिसाब से और हमारी डेली सेल्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसे हम डाल के फिर थोड़ा तेल जो हमने लिया हुआ है अलग से, उसे हम डेंसिटी टेस्ट करेंगे। डेंसिटी टेस्ट के भी बहुत ज़रूरी होता है, और सुबह 9 बजे से पहले मॉर्निंग डेंसिटी टेस्ट करना ज़रूरी है। इसे अभी देखिए 5 लीटर की से हम जो है उसकी क्वांटिटी चेक कर रहे थे, और फिर हम इससे करते हैं डेंसिटी से क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी चेक करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा जो है सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से हम सभी करके एक एक नोजल की करके टेस्टिंग करेंगे। जितने भी नोजल्स पंप पे हैं, मतलब जितनी भी डिस्पेंसिंग यूनिट लगी हुई हैं और जितने भी नोजल एक्टिव हैं, तो हम जो है सभी नोजल्स की टेस्टिंग करके और सभी नोजल्स के जो क्वांटिटी हमने चेक किया उसे वापस टैंक में डाल देंगे। टैंक में डालने के बाद जो हमने बचा हुआ तेल है, उससे करेंगे हम डेंसिटी टेस्ट। ये एंट्री मशीन में भी डालनी बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी मशीनें बंद हो जाएंगी। अब सारे तेल को हमने वापस टैंक में, जो हमारे अंडरग्राउंड टैंक है, उसमें डाल दिया है। और अब हम करेंगे इसका क्वांटिटी। तो क्वांटिटी टेस्ट तो हो गया, क्वालिटी चेक करेंगे, डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं जिसे। डेंसिटी बहुत ज़रूरी है सुबह मॉर्निंग में, जिससे हमें खुद को पता रहता है कि हमारा जो तेल है वो कितना प्योर है। ये हम जो है डेंसिटी, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, पेट्रोल का अलग, डीजल का अलग होता है। इसमें हम हाइड्रोमीटर से उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर को नोट करेंगे। सभी नोजल की टेस्टिंग करने के बाद सभी
नोजल से हुई टेस्टिंग के तेल को टैंक में डालने के बाद हम करेंगे डेंसिटी टेस्ट। तो आप देख रहे होंगे इसमें पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थर्मामीटर दोनों के लिए सेम होता है जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं। डेंसिटी में हम जो है डेंसिटी चेक करेंगे, नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर उस वक्त का तेल का है उससे उसे मिलान करेंगे और एक्चुअल डेंसिटी जो है हम यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि हम मैनुअली भी हमें जो है प्राइस और स्टॉक जो है मेंटेन करना होता है, इसमें डेट टाइम वगैरह सब दिन क्या रेट है वो भी डिस्प्ले करने होते हैं, क्या स्टॉक है वो डिस्प्ले करना होता है। उसके बाद सभी नोजल की टेस्टिंग करने के बाद और सभी नोजल से हुई टेस्टिंग के तेल को टैंक में डालने के बाद हम करेंगे डेंसिटी टेस्ट। तो आप देख रहे होंगे इसमें पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थर्मामीटर दोनों के लिए सेम होता है जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं। डेंसिटी में हम जो है डेंसिटी चेक करेंगे, नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर उस वक्त का तेल का है उससे उसे मिलान करेंगे और एक्चुअल डेंसिटी जो है हम यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि हम मैनुअली भी हमें जो है प्राइस और स्टॉक जो है मेंटेन करना होता है, इसमें डेट टाइम वगैरह सब दिन क्या रेट है वो भी डिस्प्ले करने होते हैं, क्या स्टॉक है वो डिस्प्ले करना होता है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है ऑटोमेशन की। तो टेस्टिंग करने के बाद, नोजल टेस्ट करने के बाद, डेंसिटी टेस्ट करने के बाद हम वो सारी एंट्रियाँ जो करेंगे ऑटोमेशन में फिल करेंगे, जिससे कि सर्वर पे हमारी ये डिटेल्स ऐड हो जाएं कि आज की हम जो है डेंसिटी चेक कर चुके हैं और जो हमारी क्वांटिटी है, नोजल टेस्ट बोलते हैं जिसे, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सारी एंट्रियाँ हम इसमें ऐड करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम मॉर्निंग डेंसिटी इसमें ऐड नहीं करेंगे तो 9 बजे जो सर्वर है वो हमारे सभी नोजल्स को लॉक कर देगा, जिससे कि हमारी डिस्पेंसिंग यूनिट बंद हो जाएंगी और हम उससे कोई भी ऑयल डिस्पेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें 9 बजे से पहले ये मॉर्निंग डेंसिटी सर्वर पे अपलोड करनी होती है। और इसी तरीके से जो टेस्टिंग है, नोजल टेस्ट है, वो भी हमें उसकी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे अपलोड करनी होती है, वरना 10 बजे हमारे जो नोजल्स हैं फिर से एक बार बंद हो जाएंगे। ऑटोमेशन की एंट्री करने के बाद ये सारा रिकॉर्ड जो हमारा डेली सेल्स रिकॉर्ड है, जिसे हम DSR बोलते हैं, डेंसिटी रिकॉर्ड है, वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है सुबह इसी काम को आज पहले करेंगे, डेंसिटी और डेली सेल्स रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। इसमें हमने जो मीटर से नोजल्स की रीडिंग नोट की थी उसे इसमें फिल करेंगे और जो जिनकी एक्चुअल सेल्स है उसे यहाँ पे टेस्टिंग के साथ ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, जिससे हमारा स्टॉक भी मेंटेन रहता है और हमारा डेंसिटी का भी डेंसिटी और डेली सेल्स रिकॉर्ड रखना बहुत ही एक ज़रूरी है, एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटीज़ है। इसे सुबह 10 बजे से पहले जो है पूरा करना होता है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से सभी RO अलग अलग टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली 10 बजे से पहले सभी को अपना ये रिकॉर्ड अपडेट करना होता है सर्वर पे भी और आपका मैनुअली जो रजिस्टर्स हैं उसमें भी। देखिए मैं अभी जो हमने अपनी डेंसिटी इसमें रजिस्टर में अपडेट कर दी है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये जो सबसे मेन पॉइंट है, किसी भी RO की जो चलाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है वो इस इलेक्ट्रिक रूम की होती है। ये इलेक्ट्रिक पैनल है, सोलर लगा हुआ है और ये जो है एयर कंप्रेसर है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे पानी और एयर जो है कस्टमर के लिए फ्री है। तो ये सुबह एक ज़रूरी एक्टिविटीज़ है चेक करने के लिए कि हमारे पैनल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि रबर ग्लव्स हैं, नीचे रबर मैट भी नज़र आएगा आपको। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको शॉक ना लगे। तो रबर मैट पे ही खड़े होकर आपको इलेक्ट्रिक रूम में काम करना है और रबर ग्लव्स पहन के ही काम करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी पॉइंट्स है जो सभी RO को फॉलो किया जाता है। और ये
डेंसिटी और क्वांटिटी चेक करने के बाद अभी हमने कुछ ग्राहकों से बात की है। अभी एक ड्राइव चल रहा है गवर्नमेंट का कि नो ड्राइव, नो हेलमेट, नो फ्यूल। तो अभी जो कस्टमर्स तेल लेने के लिए आए हुए हैं, टू व्हीलर्स के लिए है ये, तो अभी जो है उनसे हम बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। लेकिन बड़ी समस्या होती है कि ग्राहक समझना ही नहीं चाहता है कि ये उसके लिए कितना ज़रूरी है। ज़्यादातर तो कस्टमर यही सोचते हैं कि ये पुलिस से बचने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है आपकी सुरक्षा के लिए है। काफ़ी बताने समझाने के बाद कुछ फ़र्क आता है लोगों में कि वो जो है इस ड्राइव में अपना सहयोग करते हैं, लेकिन बाकी फिर वही है, कोई जो है कहते हैं कि हम तो जी देहात में हैं, घर से आए हैं, अपने खेतों में जा रहे हैं, हम तो दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। इसी बीच में हमारी काफ़ी ग्राहकों से, कस्टमर से काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन बहस का कोई असर ग्राहकों पे नहीं हो रहा है। खैर फिर भी हमें जो है सभी को समझाना ज़रूरी है कि वो अपनी सेफ्टी रखें, उनकी सुरक्षा रहे, सुरक्षित अपने घर पहुँचें। इसीलिए हम जो है ग्राहकों को समझाया, काफ़ी देर तक उनसे बातें की, उन्हें समझाया कि आपको जो है सिर्फ चालान से नहीं बचना है, आपको अपनी ज़िंदगी को भी सुरक्षित रखना है। काफ़ी लोगों ने इसमें सहयोग भी किया है कि धीरे धीरे जो है वो हेलमेट लेके आने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ग्राहक हैं जो बिना हेलमेट के ही सफ़र कर रहे हैं। तो ये हमारे एक कस्टमर आए हुए थे जेसीबी लेके, तो इनकी पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी, तो उन्हें उनकी पेमेंट को जो है हमने सोल्व कराया। उसके बाद कुछ पेमेंट का फिर इशू आया, तो उन्होंने अपने भट्टे पे मुनीम को बोला, उसे बुला रहे हैं कि पेमेंट जो है वो बाकी कैश में करेंगे। इतना सब देख रहे हैं आप कि बड़ी मुश्किल होती है ऑपरेट करने के लिए पंप को। ग्राहकों को समझाना सबसे बड़ी समस्या होती है, ग्राहकों को समझाना। और ये जो ग्राहक हैं कुछ समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी ड्राइव ये जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे। अभी एक कस्टमर ये आए हैं और ये सुनने को तैयार नहीं है, ये मतलब झगड़ा करने लगे। जो हमारे कस्टमर अटेंडेंट हैं उन्हें झगड़ा करने लगे, तो जाके फिर से मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जो एक जेसीबी लेके आए हुए थे कस्टमर, इन्होंने भी उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन बात वही है, कस्टमर जो है इस चीज़ के लिए समझना ही नहीं चाहता है। खैर ये तो फोरकोर्ट की एक डेली रूटीन एक्सरसाइज है, जिसमें लोगों को समझाते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। ये पूरा दिन इसी तरीके से चलता रहता है, और हम भी इसमें पूरा सहयोग करते रहते हैं कि कुछ तो लोग सुधरें, कुछ अपनी तरफ से लगा के हेलमेट आएँ, कुछ हमारे कहने से लगाएं। वीडियो दूर से शूट करने का मेन कारण तो यही है कि कुछ कस्टमर्स कैमरे पे आना नहीं चाहते थे, शक्ल दिखाना नहीं चाहते कि नहीं हमें जो है अपने शक्ल चेहरा नहीं दिखाना है। कोई बात नहीं है, हमने इसलिए दूर से शूट किया है। कुछ सेफ्टी नॉर्म्स भी हैं कंपनियों के, जिनको हम फॉलो करते हैं। बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हमें फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरओ को, तो हम वो गलती नहीं करेंगे जो गलती है। कस्टमर अक्सर आपने देखा होगी डिस्पेंस यूनिट के पास लोग रील बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, और अभी आपने देखा होगा कि वो पूरी बाइक पे ही पेट्रोल से भिजवा देता है, जो कि बहुत ही गलत है। आग लगने के खतरे होते हैं, और इतना ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव किसी भी आरओ पे, रिटेल आउटलेट पे होता है, जिससे कि भारी नुकसान हो सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई पंप के डिस्पेंसिंग यूनिट हैं उनके आसपास जो है रील्स ना बनाए, वीडियो शूट ना करे। दूर से करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी पंप पे काफ़ी एरिया ऐसा होता है कि आप अपनी वहाँ सेल्फी ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ नज़र आ रहे होंगे, पेड़ों के पास बहुत कोशिश करते हैं लोग सेल्फी लेने की, तो सेल्फी ले सकते हैं, सेल्फी लेने के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन डिस्पेंसिंग यूनिट जो अंडरग्राउंड टैंक है उन पे, जो तेल टैंकर आता है उस पर वीडियो शूट करना, रील बनाना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। ये अब हम जो है सुबह की ड्यूटी के बाद दोपहर को वापस पहुँचे हैं, वो फिर से वही हेलमेट, नो फ्यूल समझाते रहते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं समझना चाहते। ये तो बड़े अजीब थे कि इन्होंने हेडफोन लगाया हुआ था, मतलब एक तो हेलमेट भी नहीं है, ऊपर से हेडफोन, और हेडफोन को लगा के ही कह रहे थे कि कान तो ढके हुए हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य बात यही है कि कान ढके होने से हेलमेट का और एक्सीडेंट का क्या लेना देना है। एक्सीडेंट जब होगा तो हेलमेट ही बचाएगा, हेडफोन नहीं बचाएगा। हमने काफ़ी कोशिश करते हैं इन्हें समझाने की, लेकिन फिर वही बात है कि हम तो घर से
फिर हमने जो है देखो ये भाई आए थे, इन्हें तेल चाहिए था स्कूटी में, हमने इन्हें जो है 100 रुपये का तेल दिया। हमने नोजल को चलाना भी सीख लिया इस तरीके से, किस तरीके से ग्राहक को तेल देना है। ग्राहक भी संतुष्ट है, उसको रीडिंग दिखाई कि वो रीडिंग देखे, ग्राहक संतुष्ट है। सुबह के टाइम में काफ़ी जो कस्टमर्स हैं अपने ड्यूटी पॉइंट या अपने कहीं जाते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए हमने जो है दूर से ही, देखिए हमारा तेल का टैंकर आ चुका है और उसमें तेल के टैंकर से हमारे अंडरग्राउंड टैंक में पहले कुछ तेल का टैंकर आरओ पे पहुंच चुका है। तो सबसे पहले जो है हम जो उसकी पाइपलाइन को, जो ऑयल टैंकर है उसकी पाइपलाइन को चेक करेंगे और उसमें से बाल्टियों में कुछ प्रोडक्ट डिस्पेंस कराएंगे, जिससे कि पता चल जाए कि पाइपलाइन खाली तो नहीं है या पाइपलाइन में पानी तो नहीं है। कई बार होता है कि जो टैंकर ड्राइवर होते हैं वो टैंक की सफाई कराने के लिए धुलवा देते हैं, जिससे कि पानी अंदर जाने का खतरा रहता है। और फिर दूसरा क्या है कि पाइपलाइन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए उसमें से कुछ तेल निकाल करके ऊपर डाला जाता है, जिससे जो है पाइपलाइन जो क्लियर हो जाती है। वैसे तो जब गाड़ी आती है इसमें आजकल इसमें भी ई लॉक सिस्टम लगा हुआ है जो एक OTP के थ्रू खुलता है, तो OTP आ चुका था और गाड़ी पे जो है अभी इसको जितने भी चैम्बर्स हैं सभी चैम्बर्स की पाइपलाइन को चेक करने के लिए कुछ तेल निकाल कर वापस टैंक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि तेल को तब तक डिस्पेंस नहीं कर सकते जब तक गाड़ी पूरी तरह से चेक ना हो जाए। इसमें भी वही चेक करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी चेक करने के लिए तो एक डिप्रोड होती है जिससे हम अभी आगे आपको दिखाएंगे, उस डिप्रोड से टेस्ट करेंगे। और क्वालिटी चेक करने के लिए फिर से वही एक डेंसिटी चेक करनी होती है। जो डेंसिटी का हमारा मिलान है वो ±3 जो है टैंकर से हो जाना चाहिए, तभी अगर कुछ ज़्यादा है तो उसको रिपोर्ट कराना पड़ता है, अदरवाइज तेल डिस्पेंस हो जाएगा अपने अंडरग्राउंड टैंकों में। अभी ये हम सभी जितने भी चैम्बर्स हैं, किसी गाड़ी में 3 चैम्बर होते हैं, किसी में 4 होते हैं, मोस्टली 4 चैम्बर हैं। जो 12 KL की गाड़ी आती है, 12 KL, 18 KL, 20 KL, 24 KL। तो देखिए अभी हम जो है गाड़ी के ऊपर हम जाएंगे और इस गाड़ी में 4 चैम्बर हैं, तो हम सभी चैम्बर्स को एक एक करके डिप्रोड की हेल्प से चेक करेंगे। इसमें हमने जो है दोनों प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, पेट्रोल भी और डीजल भी। आप एक प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, 2 प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्टीशंस होते हैं, चैम्बर्स बने हुए होते हैं, तो उन्हीं चैम्बर्स के बीच में हमें जो है ये डिप्रोड डाल के क्वांटिटी चेक करेंगे। इसमें मार्क्स बने हुए होते हैं, उस मार्क्स तक अगर जो है पेट्रोल या डीजल उस लाइन तक शो कर रहा है तो ठीक है, अगर उससे कम है तो इसका मतलब उसमें तेल में कमी है, मतलब टैंक में तेल कम है, जिसे जो है हमें चेक करना ज़रूरी होता है। अब हम इसे चेक करते हुए सारे नोजल्स को चेक किया हमने, और मतलब जब नोजल्स मतलब गाड़ी में तेल पूरा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गाड़ी को हम तभी डिकेंट कराएंगे, खाली कराएंगे अपने अंडरग्राउंड टैंक में। बारी बारी से ये सभी नोजल टैंक चैम्बर्स हमने चेक कर लिए, सभी चैम्बर्स ओके थे। और इसके बाद जो ड्राइवर होता है टैंक का, हेल्पर भी होता है कई बार, तो उसे जो है अब आगे की कार्यवाही के लिए बोल दिया गया है कि वो जो है डिकेंट कराने के लिए शुरू करे। लेकिन उससे पहले डेंसिटी टेस्ट करते हैं, तो जो है सभी चैम्बर से ये अलग अलग डेंसिटी चेक होगी, सभी चैम्बरों से तेल लिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा तेल लिया जाएगा डेंसिटी चेक करने के लिए। डेंसिटी चेक करने का वही है जो मॉर्निंग में जिस तरह डेंसिटी चेक होती है, उसी तरह से एक टैंकर की जो उसमें तेल आया है उसकी डेंसिटी चेक होती है। प्रोसेस वही होती है दोनों का, डीजल का भी और पेट्रोल का भी। पानी के टेस्ट करने के लिए एक अलग प्रोसेस है, जिससे पानी को टेस्ट किया जाता है कि इसमें टैंक में पानी तो नहीं है, उसके लिए एक पेस्ट आता है जिसे लगा के हम चेक करते हैं।
अब इससे डेंसिटी का वही होता है कि पेट्रोल का और डीजल का दोनों का हाइड्रोमीटर अलग होता है, लेकिन थर्मामीटर जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं वो दोनों का सेम होता है। ये रेगुलर प्रोसेस है हर गाड़ी की। हर गाड़ी पे जो है हम चेक करेंगे, वही डेंसिटी का मिलान करेंगे। ये देखिए सैंपल बॉक्स हैं, जो भी गाड़ी आती है उसका जो प्रोडक्ट है कुछ इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। इन बॉक्स वुडन बॉक्स हैं, इसके अंदर कंटेनर होते हैं, एल्यूमिनियम कंटेनर होते हैं, जिसमें से हम कुछ प्रोडक्ट इसमें लेके और उसे सील लगा के जब तक दूसरी गाड़ी ना आ जाए तब तक के लिए सेफ रख लेते हैं। ये प्रोसेस इसलिए है कि अगर कोई ये कंप्लेन करे कि जी इसमें कुछ मिलावट है, तो हमारे अंडरग्राउंड टैंक और जो टैंकर से तेल आया है उन दोनों का मिलान किया जाएगा, उन दोनों को चेक किया जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो वो चेक किया जाएगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए अब ये जो है डिस्पेंसिंग यूनिट से तेल बंद हो जाता है जब हमारा तेल टैंकर से अंडरग्राउंड टैंक में तेल जाना शुरू हो जाता है। जिस तरह से देखिए आपके लॉक लगे हुए हैं, इस तरीके से ऑटोमेशन मशीन डिस्पेंसिंग यूनिट को लॉक कर देता है। और ये जो हमारा गाड़ी शो हो रही है इस पर, इसका मतलब है कि हमारे टैंक में तेल जाना शुरू हो गया है। तो देखिए वैसे तो बहुत समस्याएं आती हैं जो हम सभी समस्याओं को आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ सेफ्टी रीजंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स हैं कंपनियों के जिनके से हम आपको सब कुछ नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते। लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अलग से आपको एक वीडियो बनाऊं और अलग से उसमें जो कस्टमर्स की समस्याएं रहती हैं उनके लिए बारे में डिस्कस करूं। क्योंकि देखिए बहुत ही सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं, कस्टमर जो है सोशल मीडिया को देख के और ये सोचता है कि इसके साथ चीटिंग हो रही है। लेकिन जब से अब ये ऑटोमेशन सिस्टम है, अब जो है पॉसिबल नहीं है हवा आना, पानी आना, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पानी के लिए